हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने डिसीजन बेहतर ले, कैसे हम डायनामिक और होलसम डिसीजन ले, कैसे हम वर्टिकल कंसेप्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। जैसा कि हमने पढ़ा नेगेट द नेगेशन, तो कैसे हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं? हमारे मन में क्या भागदौड़ होती है, विचारों की क्या गतिविधियां रहती है जब हम डिसीजन लेते हैं? जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होता है, कैसे हमारा डोमिनेंट फ्रेम ऑफ माइंड हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए हमें दो तरह के डिसीजन लेने हैं। हमें डिसीजन लेना है कि हम रात में क्या खाना बनाएंगे, और हमें डिसीजन लेना है कि हम अपना जीवन साथी कैसे चुनेंगे। तो क्या यह दोनों डिसीजन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों डिसीजन अलग है। दोनों डिसीजन एक दूसरे के विपरीत भी है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन की, जो हमारे जीवन में कम सिग्निफिकेंट रखते हैं, कम महत्व रखते हैं, और लॉन्ग टर्म डिसीजन हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं, पूरी तरह बदल देते हैं हमारे जीवन। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम सिर्फ दो पहलुओं को डिस्कस नहीं कर सकते कि डिसीजन सही है या गलत है। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता पूरी तरह से, इसलिए हमें डिसीजन को होलसम पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। मान लीजिए हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ यह नहीं सोच सकते कि वह काम अच्छा होगा, वह काम बहुत बेहतर होगा, हम जैसे करने जा रहे हैं वह काम सिर्फ वैसे ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह काम वैसे ना हो, तो हमें यह भी सोचना होगा कि अगर काम ऐसे नहीं हुआ तो फिर यह कैसे होगा। दोनों एक्सट्रीम पर सोचना होगा, सही पर भी और गलत पर भी। हमें अपोजिट एंगल्स को भी सोचना होगा, विचारना होगा उस पर भी। दोनों एक्सट्रीम पर सोचने के बाद तो हमें मध्यम मार्ग के बारे में भी सोचना होगा, जिसमें हमारे ऐसे विचार होंगे कि लेट इट बी, जैसे होता है वैसे होगी चीजें। हम चीजों में ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, चीजें लिंक्ड है, चीजें अपनी तरह से होगी। हमें सोचना होगा कि सभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं और बाकी चीजें हम भगवान पर हम तो विश्वास करके छोड़ सकते हैं। किस्मत में जो लिखा है वही होगा, शायद ऐसा ही होना था, तय है सब कुछ लिंक्ड है। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ नेगेशन की तरफ हम मूव करेंगे, तो हमारे विचार भी उसी तरह बदलेंगे। फिर हमें सोचना होगा कि हम अपने कर्मों से बेहतर कर सकते हैं चीजों को। कर्म हमारा रिएक्शन और कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें सोचना होगा कि मैं अपनी किस्मत का निर्माता खुद हूँ, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ डिसीजन प्रोसेस में, और मैं अपनी चीजें बदल सकता हूँ। अपनी मेहनत से, अपने हिम्मत से मैं अपनी चीजें बदल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरा सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसे तरह के भाव मेरे हो गए। यह भी नेगेट करना होगा। हम नेगेट से नेगेशन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे विचार भी परिवर्तित हो गए। हम चीजों को इस तरह सोचेंगे, तो हमें मानना होगा कि हम यूनिवर्स ने सभी चीजें, सभी सिचुएशन, सभी टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें यूनिवर्स के सेंटर में खुद को मानना बंद करना होगा। हमें अपने अहम से ऊपर उठकर डिसीजन करने होंगे, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपने आप को तैयार रखना होगा। हम चीजों को कस्टमाइज, चीजों को बदलने के लिए, चीजों को बेहतर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। वास्तव में तो हमारे निर्णय, हमारी मोरल, हमारी वैल्यू, जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं, उन सब चीजों से जुड़े हुए होते हैं। हम सही गलत का फैसला उन मोरल वैल्यू पर करते हैं जो हमारे फैसलों को लिमिटेड कर देता है। इसलिए हमें चीजों को और होलसम और बेहतर और डायनामिक बनाना होगा। तब में तो हम इस अपने डिसीजन को में ढलते हैं, हम यूनिवर्स में अपने आप को ढालते हैं।
इस तरह से यूनिवर्स ने हमें और हमने यूनिवर्स को एक दूसरे में आत्मसात किया है कि यूनिवर्स का कितना हिस्सा हम हैं और कितना यूनिवर्स हमारा हिस्सा है, ये ना हम जान सकते हैं, ये कोई नहीं। हमें अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को परिभाषित करना होता है। अगर हम तमाम कोशिश करने के बाद भी सभी चीजें एक लाइन में नहीं लेकर आ पाते, अपने डिसीजन को सही सिद्ध नहीं कर पाते, तो हमें यह भी समझना होगा कि इट्स ओके। हमें चीजों को दोबारा सोचना होगा, दोबारा एनालाइज करना होगा और दोबारा हमें अपने डिसीजन लेने होंगे और फिर में सही करने की कवायद में उतरना होगा दोबारा। हमारे जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है और जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम भाग दौड़ में नहीं ले सकते, ए फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में नहीं ले सकते। हमें उनके लिए समय लेना होगा, हमें चीजों को बेहतर सोचना होगा, एनालाइज करना होगा, ये जिसके लिए हमें ठहराव होना हमारे अंदर बहुत जरूरी होगा। हम चीजों को अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशंस में रखकर अपने आप को हमें चीजें समझनी होगी। जब हम चीजों को अलग अलग पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, जब हम चीजों को अलग अलग पहलुओं पर देखेंगे, अलग अलग पहलुओं पर समझेंगे, तब हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह क्रक्स है कि हम जब चारों तरह के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे तो हमारा डिसीजन लाई करेगा, कहीं इन बिटवीन कोई पॉइंट होगा जहां पर हमारा डिसीजन लाई करेगा। हमारा डिसीजन अक्षमता रखता है जीवन को बदलने की। जब हम निर्णय में, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम अपनी तार्किकता का यूज कैसे करेंगे, तब हम कैसे अपने रेशनल माइंड का यूज करेंगे। तो हमें चीजों को बेहतर समझना होगा। पहले हमें चीजों को होलसम पर्सपेक्टिव से देखना होगा, उसके बाद हम चीजों को एनालाइज करेंगे, तब हमारी जो समझ बनेगी वह हमें निर्णय लेने में मदद करेगी। हम भागदौड़ में डिसीजन नहीं कर सकते। डिसीजन करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी वैल्यूज सिर्फ हमारी कल्पना है, जिससे हम अपने मन को एंटरटेन करते हैं, और हमारे एक्शंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं वह समाज के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए। उससे हम अपने मन की जो कल्पनाएं हैं, जो डिसीजंस हैं, उनको मूर्त रूप देते हैं। अपने आप को हम परिभाषित करते हैं अपने एक्शंस में, और वह दृढ़ रूप सिर्फ एक हो सकता है। हम एक ही तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मन में हम 100 तरह से, 1000 तरह से सोच सकते हैं चीजों को, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी एक्शंस की, तो हम सिर्फ किसी एक विचार को पकड़कर उसी से अपना एक्शन लेंगे। हमने जीवन में देखा है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग किन्हीं कुछ चंद विचारों को अपना मूल आधार बनाकर उन्हीं के ऊपर चलते हैं और उन्हें दृढ़ रूप से परिभाषित करते हैं, और वह लोग जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जो इंसान बहुत सारी विचारों से, अलग अलग तरह की डायमेंशन से चीजों को सोचते हैं, के मन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो डिलेमा के सिचुएशन में रहते हैं और वह एक बेहतर एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि मैं लगता है कि हर एक्शन सही है और हर एक्शन को वह मल्टीपल तरह से एनालाइज करते हैं। तो निर्णय लेने के लिए बेहतर है कि हम कुछ विचारों को दृढ़ रूप से परिभाषित करें, दृढ़ रूप से उन पर विश्वास करें, खुद में ठहराव लेकर आए, डोमिनेंट प्रवृत्तियों से खुद को दूर करे, और जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ा समय ले अगर हो सके तो, क्योंकि थोड़ा समय लेंगे तो हम बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, बेहतर रिएक्ट कर पाएंगे। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना है तो कोशिश करें कि हम एक जगह शांत बैठे, अकेले बैठे, ताकि जो आउटर इन्फ्लुएंस है वह कम से कम रहे हमारे डिसीजंस पर। क्योंकि जब हम किसी के सामने होते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, तो हमारे डिसीजंस को वह सिचुएशन इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजंस को। इसलिए अलग होकर एक शांत जगह पर थोड़ा समय देकर अपने एनालाइज करें और बेहतर डिसीजन लें। हमें अपने रिएक्शन को
कंट्रोल करना होगा। हमें सबटल से सबटल रिएक्शन, अपने फेस एक्सप्रेशन को भी डिले करना होगा। हम चीजों को जब तक बेहतर एनालाइज ना कर ले तब तक हमें अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना होगा, ताकि जो हम डिसीजन ले हम उसे बेहतर रूप से एक्सप्रेस कर पाए। जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और अगर लिया गया है तो वह सही हो, इसके लिए हम सिर्फ किस्मत के भरोसे रह सकते हैं। वह सही होगा हम यह नहीं कह सकते।